माँ अपने आंचल में सर की मुंडी लेकर के अरे घूम रही होगी, कैसे वो झेले होंगे लोग। उस आंचल में उसके मुंडी थी, देखिए कैसा कि उसकी गर्दन कटी, अब माँ के आंचल में चली गई। धन्य हो मेरी माँ। 5 बहन थी। कैसी माँ थी, और माँ आंचल में मुंडी लेके घूम रही है। 5 बहनें थी जिसमें 2 अविवाहित हैं। दोनों बहनें दोनों पैर पकड़ के रो रही हैं, और पिता सर कटी हुई गर्दन को धड़ लेकर के रो रहा है। वहाँ की क्या सीन रही। सर दोस्तों देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश। अनुराग यादव की जो हत्या हुई है वो घटना चल रही है। ये देख रहे हैं हमारे सामने पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह हैं, और काफ़ी से इनका वायरल चल रहा है वीडियो। जो देख रहे हैं तमाम प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। और आज 8 रोज़ हो गया, 9 रोज़ हो गया अनुराग यादव की हत्या, जो मुड़ी कट गई उस लड़के की, और वो खिलाड़ी था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे दरोगा जी हैं ओम प्रकाश सिंह, इनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि अब बुलडोजर चलने वाला है, कब तक चलेगा इस मामला पर हम बात करते हैं। सर जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो हम आप लोगों का कर रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे को, जो देश इस समय काफ़ी कष्टमय जीवन में है कि एक होनहार बालक की हत्या हो गई, तो उस बालक की हत्या पर हमारे देश के लोग जो खून के आंसू रो रहे हैं, उसका परिवार तो जितना पीड़ित है उसकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। इसलिए कि जो माँ अपने आंचल में सर की मुंडी लेकर के अरे घूम रही होगी, कैसे वो झेले होंगे लोग। उस आंचल में उसके मुंडी थी, देखिए कैसा कि उसकी गर्दन कटी, अब माँ के आंचल में चली गई। 5 धन्य हो मेरी माँ। 5 बहन थी। कैसी माँ थी, और माँ आंचल में मुंडी लेके घूम रही है। 5 बहनें थी जिसमें 2 अविवाहित हैं। दोनों बहनें दोनों पैर पकड़ के रो रही हैं, और पिता सर कटी हुई गर्दन को धड़ लेकर के रो रहा है। वहाँ की क्या सीन रही होगी, ये मीडिया के लोग या सरकार के लोग या जो भी हैं वो बता सकते हैं। कैसा कष्ट में जीवन चल रहा होगा उस समय उसके परिवार पर, कितना दुखदाई होगा। और बाबा का बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चल गया। अभी राजनीतिक भावनाओं में, राजनीतिक दुश्मनी में, राजनीतिक जहाँ द्वेष है, तो बाबा का बुलडोजर तो तीसरे दिन चल जा रहा है। घर बन गया, गिर गया 2 करोड़ का, गिर गया 4 करोड़ का, ढा दिया गया। तो जहाँ राजनीतिक दुश्मनियाँ इन लोगों की, वहाँ बुलडोजर को पहुँचने में देर नहीं है। और जहाँ ऐसी जघन्य अपराध हो वहाँ बुलडोजर अब तक गया नहीं। हमारे माननीय जोगी जी नहीं गए, हमारे कोई भी वैसा नेतागण नहीं गए, हमारे माननीय अखिलेश जी नहीं गए। विपक्षी को भी कह रहा हूँ, अखिलेश नहीं गए, वहाँ माया जी नहीं गई। इसलिए कि लोगों को तो जातिगत राजनीति करना है। यहाँ पर देरी क्यों कर रहे हैं? कोई घटना होती है तो बोलते हैं कि बाबा का बुलडोजर तुरंत चलवा देते हैं, अपना प्रशासन अपना भी लोग जाते हैं। कितना देरी क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि बाबा जी हमारे हैं, तो यहाँ जहाँ एक मानसिकता भरी हुई है कि यादव जो हैं सपाई हैं, तो उससे हो। दूसरा चीज़ आ जाइए हमारे माननीय इनके ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर, तो हमको जहाँ तक 100% अंदाज़ा है कि लालता प्रसाद जो हत्यारे हैं, उनका परिवार चूँकि पूंजीपति है, पैसे वाला है, तो हो सकता है कि मान लिया अखिलेश जी के, उनके जो वहाँ के छोट भैया नेता हैं वो सारे उनसे जुड़े हों। वो मना कर रहे हो कि मत आओ। कहीं न कहीं से दाल में काला तो है ही है, कहीं कहीं से राजनीतिक पकड़ वो है। इसलिए कि जो लड़का अनुराग मारा गया है उसके पिताजी गरीब हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे। अभी एक तो नेता की रैली हो तो उसमें भी नहीं बेचारे अकेले अपनी नमक रोटी के लिए खेती बाड़ी देके कि जा कर के रैली में बैठे, वो भी नहीं कर पाते होंगे। और चूँकि लालता के पास इतना पूंजी है कि वो 10 रुपये की मदद भी करेंगे और हर जगह चले भी जाएंगे, एक ठो गाड़ी घोड़ा भी दे करके मदद कर देंगे। तो कहीं न कहीं से ये सरकारों की कहीं न कहीं से कमियां हैं, जिसकी वजह से अब तक मान लीजिए अब तक वहाँ तो पहुँच जाना चाहिए। अभी लोगों ने सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ नेता नहीं गए, बड़े नेता नहीं गए, और जो वहाँ की सांसद वो हैं कौन, मौर्या प्रिया सरोज जो तूफानी सरोज की बिटिया संभवतः हैं, तो वो भी नहीं गई। तो मैं क्या कहूँ, अभी तो मैं इस पर एक ही चीज़ आपको बता रहे थे कि वो गए थे, गाँव वाले भगा दिए उनको। ठीक किए, 8 दिन बाद कहाँ सोई थी, जब हल्ला दंगा होने लगा, सांसद नहीं आई, सांसद नहीं है, चैनलों में चलने लगा, तब ना वो गई हैं कि उसके पहले गई हैं। उनको तो 24 घंटे के अंदर
जा करके लाश को पीएम करा कर करना चाहिए। अभी आप सोचें, अभी आज मुझे तो कष्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जात का राजपूत हूँ तो मैं विरोध करूँ किसी का, लेकिन हो सकता है कि आज माननीय मुलायम जी जिंदा रहे होते तो पैदल भी लखनऊ से आ गए होते। उनकी एक धरती पुत्र की उपाधि दी गई थी तो वो कैटेगरी उस आदमी के अंदर थी, उसके अंदर क्षमता थी। अभी आप लोगों ने सुना, बच्चे हैं, आप लोगों को पैदा के पहले की घटना बता रहा हूँ। मैं सेवा काल में रहा कि यहीं जनपद बस्ती में, जनपद सिद्धार्थनगर बन गया, उसमें एक गांव है, थाना है धर्म सिंहवा, एक गांव है वहीं कराहना। कराहना में 13 यादवों का इनकाउंटर हो गया, पुलिस वालों ने किया। एक पांडे जी लिखते हैं, बाई कास्ट भूमिहार थे, वो वहीं किए लोग इनकाउंटर, 13 बेगुनाह मारे गए थे। मुलायम जी हेलीकॉप्टरवा लेकर के चले गए, वहीं खेतवे में उतार दिए और उतर करके कहे कि जब तक सारे पुलिस वाले बर्खास्त होंगे तब तक मुलायम यादव लखनऊ वापस नहीं जाने, और 36 आदमियों को बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, मुलायम की ये हस्ती थी। और उन्हीं के लड़के अखिलेश हैं कि एक खिलाड़ी को, एक इकलौते बेटे को, एक माँ को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ। मुलायम यादव मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, ये भी नहीं कि मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल था जी, नहीं, न उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी, तब की बात है। अच्छा, तो वो भी दूसरे की सरकार में, तो अखिलेश जी भी तो उन्हीं के बेटे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। सर, जब उनकी सरकार नहीं थे तो हेलीकॉप्टर वो कहाँ से पाए थे? किसके हो? मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव अपना निजी किराए पर कोई हेलीकॉप्टर लेके जा सकता है, आप भी लेके जा सकते हैं। ये क्यों ये सवाल आप कैसे करें? मीडिया में होकर क्या इतना बेवकूफ़ी की बात करेंगे? अरे अब थोड़ा सा ये तो जागरूक रहिए कि कम से कम किराए का हेलीकॉप्टर कोई लेगा तो किराए का हेलीकॉप्टर क्या, हेलीकॉप्टर तो अब लोग खरीद के, अंबानी अडानी के बाद तो निजी हेलीकॉप्टर ही चल रहा है, निजी हवाई जहाज़ चल रही है, वो तो खरीद करके चल रहे हैं। यही नहीं देख रहे हैं तमाम लोगों के, तो प्राइवेट के लोग भी चलते हैं, हम खरीद करके वो तो खरीद लेंगे, उसका जो भी टैक्स है, जैसे हम मोटरसाइकिल का रोड टैक्स दे रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का देंगे। योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्यों पीछे हैं? अब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के यादव समाज के लोग लड़के मारे गए हैं तो हमारा वोट नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जब कहते हैं हमारा साथ सबका विकास, फिर क्यों इतना पीछे हैं? क्या विकास है? नहीं कहते ना, किस बात? सबका साथ सबका विकास उनका नारा है ना, है न, नारा न है जी, सबका साथ सबका विकास। क्या नारा है, क्या सत्यता है, क्या आपने देखा है? हमने तो कुछ नहीं देखा। हम तो खुश हैं कि माननीय माया जी मुख्यमंत्री थी तो कम से कम अपने कास्ट के लोगों को नौकरी दी, और अखिलेश की सरकार में कम से कम यादव जी लोगों को ही नौकरी दी गई। जोगी जी क्या राजपूत को नौकरी दी है? सब लोग पगड़ी बांधे हैं कि मैं भाजपा का नेता हूँ। किस बात के लिए पगड़ी बांधे हैं? अरे पगड़ी बांधो तो कुछ पाओ। क्या राजपूतों को एक राजपूत बता दे कि नौकरी उनको मिली? झूठे का रोज व्हाट्सएप में लिखे कि इतने राजपूतों को नौकरी मिली ही नहीं। अरे आने वाली पीढ़ी क्वेश्चन करेगी तो फिर मेरे पास आइएगा आप लोग कि जब सारी नौकरी सरकार बेच रही थी, प्राइवेट संस्था कर रही थी, तो ये तुम लोग कहाँ सोए थे? तो ये पीढ़ी जवाब नहीं दे पाएगी, सारी नौकरी तो बिक जाएगी, नौकरी रहेगी नहीं। आरक्षण मांगेंगे किससे? ये नहीं ज्ञान हो रहा है, केवल आरक्षण में घूम रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर रावण का हूँ, तो मैं माया का हूँ, तो मैं अखिलेश का हूँ, तो मैं जोगी का हूँ। ये सब फर्जी बातें हैं। अब पहले सारे कास्ट को मिल करके ये बिक रही है जो नौकरी, जो सब बिक रही है सारा विभाग, इसको बचावें और तब इसके बाद आरक्षण की बात करें, तब तो मैं मानूँ। आप सबका बात साथ सबका विकास क्या बात कर रहे हैं? लोग ना नारा दे रहे हैं, नारा। अरे भाई उनको कहाँ जंगल राज मुक्त? कैसे हत्या हो गई जौनपुर? बोल रहे हैं ना भाजपा, तो कैसे हत्या हो गई? अभी इसके बाद बनारस में 5 हत्या एक रात में हुई। रोहनिया में होगी। हाँ, रोहनिया में नहीं, शहर में रोहनिया में तो मरा था ना, उसी साइड 4 उसके परिवार के लोग मरे थे। हाँ, उसका भी पोल खुल रहा है। पहले के लोग वही गोली मार के सुसाइड कर लिया। कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितना बेवकूफ़ वहाँ के। अगर जो पुलिस तो ऐसा नहीं कही होगी, इसलिए कि मौके पर रही होगी, तो कि एक आदमी अगर गोली मारेगा तो एक हम गर्दन में गोली मार लेंगे, तो दूसरी नहीं मार पाएंगे, सीने में मार लेंगे दूसरे। और उसको 3 गोली कैसे लगी थी, किसने मारा? जो कह रहा है कि हाँ अपने मारे तो वही जा करके मारा होगा। तब सर में नहीं है। जैसे अभी एक रोड पर लाश एक्सीडेंट हो जाता है, वो आदमी आह कर रहा है, और तो लोग परेशान कहाँ हैं? वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना करके दिखा रहे हैं। 112 को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस वाला आएगा तो कंधे पर लाद करके उसको लेके जाएगा। कहाँ जाएगा? वो मर गया।
तो एक लाश में 5,000 से ऊपर रुपया उसका खर्च होता है, उसका पीएम कराने से लेकर के दाह संस्कार करने में। देखिए पुलिस वाला ये करता है, लोग पुलिस की बुराइयां जो देखते हैं, पुलिस की अच्छाई पर ज़रा सा कदम उठाएंगे तो उनको हो सकता है कि सोचना पड़ जाएगा कि